अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची भर में मुख्तलिफ पाकिस्तान में एक फ्रॉड का आलम चल रहा है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। इनके साथ मुख्तलिफ आपके साथ जो मैसेज आ रहे होते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से इतने पैसे उड़ गए, इतना लालच दी जाती है कि आपका 13-14 किलो तोला सोना उड़ गया है, मुख्तलिफ इनामात उड़ गए। इनके साथ एक फ्रॉड की गई है 75,000 की। मुख्तलिफ नंबर से मैसेज आ रहा है कि आपके पास ये उड़ गया, ये उड़ गया, मगर इनकी जानिब से 75,000 अदा कर दी गई थी इस लालच में कि मुझे 13 तोला सोना मिल जाएगा। क्या तफसीलात है, इनसे बात करते हैं। बहन, ये मुझे बताइएगा, ये वाक़या आपके साथ हुआ है तो किस तरह हुआ, कौन मैसेज कर रहा था? ये तो मुझे नहीं पता कौन मैसेज कर रहा है, लेकिन मैसेज आया है कि आपका सोना उठा है 13 तोला और कुछ मोबाइल है, कुछ पैसे वैसे हैं। ये सब फिर मुझे एयरपोर्ट से भी कॉल आई कि हकीकत है आपके पैसे उठे हैं। तुमसे एयरपोर्ट से कॉल आई? जी, एयरपोर्ट से कोई लेडीज़ का कॉल आया मुझे व्हाट्सएप में कि तुम्हारे पैसे उठे, आके अपना यहाँ से अटेंड कर लें। बोली ठीक है, तो फिर दोबारा उन्होंने मैं 15,000 रुपये दी। बोले 15,000 रुपये नहीं, सोना बहुत ज़्यादा है, इसने और पार्सल नहीं हो रही, कुछ और पैसे चाहिए। तो मैंने बोले 30,000 रुपये। मैं बोली मेरे पास इतना नहीं है, मैं गरीब ना कहाँ से दूँगी। फिर मुझे बोले घर को सामान बेच दे, बेच के फिर आप तो वो आइडिया दे रहा आप? जी, घर को सामान बेच दे, बेच के फिर वो मैं जब पैसे भेजूँगा तो आप उसे सब ले लेगा वापस। इतना बोल के मैं बोली मेरे पास है ही नहीं, मैं तो रोज़ वही मेरे पास है ही नहीं। बोला किसी से माँग दे, मैंने मेरे पास नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला कैसे आप जुगाड़ करें, वहाँ मेरी बेइज़्ज़ती हो रही, ये हो रही, वो हो रही। उसने मुझे बोला, फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैं कोशिश करके वहाँ जाके मैं जमा करवाई पैसे। पैसे जमा करवा के फिर मुझे फिर दोबारा कॉल आया एयरपोर्ट से कि पैसे और कम पड़ लेना और पैसे भिजवाए 50,000 रुपये। मैं बोली मैं पहली दफ़ा में कितना पैसे आपने ट्रांसफ़र की थी? फिर मैंने 15,000 रुपये करवाई। फिर उसके बाद 31,000 रुपये करवाई। एक ही दिन में ही सारे पैसे आपने भेजे? आधा 1 घंटे 1 घंटे डेढ़ घंटे के बाद है लालच क्या दिया था? कि सोना है, मोबाइल है और कुछ ज़ेवर साथ है, ये सब चीज़ें लिए। वो लड़े कौन थे? नंबर क्या है? नाम क्या बताया था? कोई कंपनीज़ वगैरह का नाम दे रहा था? यही नाम अपना कमरान बताया था कि मैं कमरान। आपने भी नहीं पूछा था कि आप कहाँ से बात कर? मैं बोली तो मुझे बोला मैं यहाँ से नहीं, कहीं बाहर एरिया से बात कर रहा हूँ, कराची से। तो मैं कराची में नहीं रहती, मैं बाहर रहता हूँ, इस शहर की तरफ। ये आपके शौहर बैठे हुए, तो आपने शौहर से मशवरा नहीं किया कि ये मैसेज आ रहे इनामात का भरमार हमारे को देने के लिए इतला दे रहे, तो ये सब बताया नहीं आप? नहीं, मैं ये सब नहीं बताई थी। अचानक से क्या हुआ, आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दी, उसके बाद क्या सिलसिला? उसके बाद ये हुआ, फिर मुझे दोबारा एयरपोर्ट से कॉल आई कि पैसे और कम पड़ ले। मैं भी इतना जमा करवा रही, मैं कहाँ से कराऊँ? मैं ये बात आपके शौहर को नहीं मालूम? नहीं, पैसे वगैरह जब आपने ट्रांसफ़र किया तो शौहर को नहीं मालूम? नहीं, ये सब नहीं मालूम था। कोई वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है, बस नहीं मालूम था, इसलिए। फिर मैंने एयरपोर्ट से दोबारा कॉल आई मेरे पास कि पैसे और कम पड़ लेना, तो आप यहाँ 50,000 रुपये और करवाएँ। मैंने भई मैं आपको टोटल आपने 75,000 रुपया देने के बाद वो बोल रहा है कि 50,000 और भेजे। आपने नहीं पूछा कि किस मत में मुँह में दो? मैं बोली तो बोले बस ये कम पड़ ले और यहाँ रकम भी और आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कराची में से नहीं आ रहा है जो बंदा भेजने वाला है। तो उसने बोलने लगा कि नहीं, मैं बोली मेरे पास इतना ही नहीं। बोले 25,000 रुपये और करवाओ, नहीं होता 25,000 रुपये। फिर मुझे दिमाग दिया कि तुम 5 नंबर जाओ, अपना मोबाइल जमा करवाओ। मैं मोबाइल जमा करूँ, मैं कॉन्टैक्ट कैसे करूँगी अपने मियाँ से, अपना आप लोग से? तो उसने बोलने लगा नहीं, आप ऐसा काम करो, दुकान में खड़ो की वेनस वाले के पास खड़ो की बोलो कि ईज़ी लोड कर देना 50,000 रुपये का। वो मुझे जैसे से बोल रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। फिर ये काम आप अकेले जाके करवा रही? जी, लालच में कि मुझे 13 तोला सोना मिल जाएगा। जी। क्या क्या ख्वाब दिया था? मुझे बस ये बोला 13 तोला सोना है, मोबाइल है, कुछ घड़ी है और कुछ वो अंगूठी, ये सब चीज़ें। और बात अब तक क्या हुआ? मैसेज वगैरह आया नहीं, कॉल नहीं आया? नहीं, 5 बजे बस की कॉल आई थी, बोले और 25,000 रुपये करवाओ। मैं बोली अच्छा, फिर दोबारा 25,000 रुपये? हाँ, मैं बोली मैं अभी इतना करवा दूँ, पहले तो सामान भेजे तो। बोला नहीं, आप और करवाएँ फिर आपका सामान आ जाएगा। ये किस दिन का वाक़या है? हफ्ते वाले दिन का। जी। देखिए जी, एक कराची में किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बहन हमारे पास बैठी हुई है, गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती है। इस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नंबर भी पाकिस्तान है मगर हमारे इदारे कहाँ सो रहे हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। हमारे भाई बैठे हुए, ये इससे क्या पूछते हैं कि आप कहाँ मौजूद थे और ये वाक़या कैसे हुआ था? मुझे बताइएगा, आपकी वाइफ़ बैठी हुई, सारी चीज़ तो मैं पूछा हूँ, कैसे हुआ मामला, आपको कब पता? मैं जब दिन में घर आया कि एक चक्कर लगाने के लिए मैं दिन में घर आता, जब मैं घर आया तो घर में देखा ताला, तो मालिक मकान से मैंने पूछा कि भाई ये कहाँ गई? तो वो बोली यार ये तो बहुत परेशान थी, कभी इधर आना कभी उधर जाना, कभी उधर। बहुत मैं पूछी
कि क्यों इतना परेशान हो? तो मालिक मकान ने बोला, कुछ बोली नहीं ऐसी परेशान हूँ। तो मैं फिर फ़ोन पे फ़ोन करते रहा तो वो नंबर भी हैक कर लिया था उन्होंने। नंबर भी हैक कर लिया था कि मैं कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, मसरूफ़। फिर एक दफ़ा कॉल उठाई, वो लेडीज़ उठाई। इसी के नंबर में, अपनी बेगम के नंबर में कर रहा, कोई और लेडीज़। टोटल कितने नंबर से कांटेक्ट चल रहे थे? ये इजी पैसा 2 नंबर से हुआ है और जिससे बात होता है नंबर दूसरा था। वो नंबर भी आपको मिल जाएगा मसलन। तो फिर मैं जब फ़ोन पे फ़ोन करने, जब तक ईज़ी पैसा नहीं हुआ होता, जब तक राब्ता नहीं होता। जैसे ईज़ी पैसा आखिरी हो गया 25,000, तो राब्ता हुआ इससे मेरा। तो बोली मैं 5 नंबर में। बोला क्यों 5 नंबर में हूँ? मैं पहुँचा 5 नंबर तो ईज़ी पैसा वाले की दुकान में। मैं बोला चलो, ईज़ी पैसे वाले ने मेरे को फैसल भाई ने रोक लिया। रोक रहा, बोला पैसा दो या कुछ भी करो, पैसा दे के जाओगे। मैं बोला क्या करूँ? फिर मैं अपने सेठ को बोला कि ऐसे-ऐसे बात हो गए। मेरा सेठ बोला ठीक है, मैं तुम्हारा करवा रहा हूँ। उसने 25,000 भेजा, 25,000 रुपए दिया मैंने, इसको लेके आ गया। फिर जब मैं घर आया तो मैं घर में पूछा, घर में पैसा थे, कहाँ गए? बोली सब चले गए। अरे 75,000 जो आपने ट्रांसफर कराया उसकी चार्जेस भी बनती होगी। जी, जी, तो सर। कितना मद में आप पैसे दिए दुकानदारों को? ये तो तकरीबन एक कितना पैसे दिया था? एक 15,000 में वो 300 लिए थे और 30,000 में वो 600 रुपए के थे। फिर 5 नंबर का तो वो पैसा दिए नहीं थे कि मेरे पास था ही नहीं। वो मैं बच के आया था। उसके बाद क्या वाक़या हुआ? फिर उसके बाद ये वाक़या हुआ, मैं थाने गया, मेरी बेगम सुबह उठी, घर चले गए डर से कि मैं इसको क्या, पहले तो इतना मारा है मेरे को। अब उस वक़्त तक आपको नहीं मालूम था ये सब वाक़या? तो फिर जब मैं इसको लेके घर गया अपने, तो ये सुबह उठी चले गए डर से कि मेरे शौहर और मेरे साथ वो नहीं करे, चले गए। फिर मैं जब थाने गया कंप्लेन लेके, मेरे को ऐसा मामला हो गया, थाने वाला मेरा सुन रहा नहीं, कंप्लेन लिख रहा है। बोला आपको एफआईए के पास जाना होगा, वहाँ जाना होगा। मैं आ गया वापसी। मैं बोला चलो पैसे ही गए, बेगम तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ जा रहा है। तो फिर मैंने सब चीज़ छोड़ के बेगम को लेके आया। फिर मैंने अल्लाह राह पे छोड़ दिया, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला। और जब थाना गए तो वहाँ मामला क्या हुआ? और वो क्या ये हुआ कि अपनी बेगम को मारा क्यों तुमने? मैंने बताया ऐसा-ऐसा वाक़या हो गया। उनको किस तरह उनको कैसे पता चला कि आपने वाइफ़ को? ये इन लोग गए थे ना बताने के लिए, तो मेरे को मारा है। तो फिर यही सब बात हुआ, माफ़ी तलाफ़ी हो गया, मैं इसके घर गया। वो आप सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो गर्दिश कर रही है। आप दिखा रहे हैं कि मेरे बॉडी में पेन है, रेड कलर का निशान है, पुलिस वाले मारे। जी, ये वो वहाँ के सिपाही थे, पाकिस्तान बाज़ार थाने। क्यों मारे, वजह क्या? वजह यही है कि वो मेरे से पूछ रहे नहीं, इससे सब चीज़ पूछ रहे, मेरे से नहीं पूछ रहे थे। तो इसी वजह से वो मेरे को, मैं बोला मेरी बेगम है, मेरे से बात करने दो। तो एक सिपाही बाहर आया, रोकने लगा इसको। मैंने बोला भाई रुक जाओ, मेरी बेगम है, मेरे को बात करने दो ना। आप बात करने क्यों नहीं दे? तो मेरे को उठा के ले गया अंदर, लेके गया ऑफिस में, मेरे को 3-4 पड़ाक पीठ में मारा, हाथ में मारा। वहाँ एसएचओ जो इलाके के एसएचओ अफसर भी था, वो भी जो है ना नमाज़ पढ़ने चले गया। बिल्कुल तशद्दुद किया हमारे हैं। तो उसके बाद फिर मेरे को लॉकअप में कर दिए। फिर मेरे कज़न लोग आए तो फिर मेरे को बाहर निकाले। लॉकअप में क्या वजह था, क्यों बंद किया? लॉकअप में यही वजह से मेरे को मार के बंद कर दी। हाँ, और एसएचओ साहब से आप कंप्लेन नहीं करवाए? नहीं, एसएचओ साहब से भी नहीं करवाया, किसी से भी नहीं करवाया। टेंशन में था, मैं इतना परेशान था, मैं क्या करता। एक तो पैसे चले गए, सब कुछ चले गए, मैं खुद परेशान था, फिर मैं छोड़ दिया। बताना चाहते हैं कि अब जो लालच में आना चाहते हैं वो लालच में नहीं आए, अपने पैसे को बर्बाद नहीं करे, जो पैसा संभाल के रखे उसको संभाले। बस यही है कि आगे। आप क्या काम? मैं गोश्त का काम करता हूँ, चिकन का। जी। अच्छा बहन, लास्ट में आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि आज जब आपके पास मैसेज आया होगा, आप खुशी का एक लहर दौड़ गया होगा कि मैं 13 तोला सोना उड़ गया। क्या महसूस कर रहे थे? मैं उस वक़्त बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मैंने चलो अच्छा है, मैं मिल के भी मैं अपने शौहर को बताऊँगी ये सब बात। इस वक़्त ऐसा हो गया तो मुझे पता ही नहीं कि ऐसा होगा मेरे साथ। पैसे चले गए, जब वो लास्ट जब आपने पैसा ट्रांसफ़र किया होगा और जब वो रिटर्न कॉल नहीं उठा रहे होंगे या ब्लॉक कर दिए, तो फीलिंग्स क्या थी उस वक़्त? मैं बहुत उदास हो गई थी, मेरा रोना-रोना चेहरा हो गया था। मैं बोली अपने शौहर को मैं क्या बताऊँगी, ऐसा इतना बड़ा हादसा, घर का मैं किराया मकान है, मैं कहाँ से किराया दूँगी, सब कुछ। बहुत अफ़सोस हो रहा था मुझे कि मैंने गलती कर दिया, बहुत बड़ा। लास्ट में एक मैसेज बताइएगा, देखने वालों से क्या अपील करती हैं जो इन लालच में आ जाते हैं? कोई कॉल करता है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या जीतो पाकिस्तान की जानिब से कोई मैसेज आता है कि 75,000 रुपये आपका उड़ गया, 50,000 रुपये उड़ गया, तो क्या मैसेज है? ये बस ये सब करना फ़ज़ूल है, जो पैसे वो रखे अपना। बस ये सब यही बोलेंगे। ये फ्रॉड में तो नहीं आएंगे? नहीं। सबक मिल गया है इनके। अब भाई लास्ट पे एक सवाल बताइएगा, जो इंतज़ामिया की जानिब से जो आप गए कंप्लेन करवाने, फ्रॉड का कोई आपने कंप्लेन करवाया था? करवाया था, वही तो स्टैम्प नहीं लगा रहे थे थाने वाले।
तो वो बोले FIA का काम है, इसका काम है, उसके काम है। तो इस चक्कर में मैं बोला कौन इतना दौड़ेगा, पहले ही मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, सारे पैसे मेरे चले गए, अभी मैं कहाँ दौड़ूंगा, जहाँ जाऊँगा वहाँ पैसे मांगता है, जहाँ जाऊँगा वहाँ पैसे मांग, तो मैंने अल्लाह के राह में छोड़ दिया। बाकी कि कोई अल्लाह का बंदा होगा, अगर साथ देने वाला होगा तो वो मेरा साथ देगा। हमारे साथ मौजूद थे औरंगी टाउन के एक रिहाइश फैमिली जो जिनके साथ फ्रॉड कर दिया गया है। अब मुख्तलिफ आपके पास मैसेज आ रहे होते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से 1 लाख रुपए उड़ गया, 13 तोला सोना भी उड़ गया और जितो पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इनामात उठ गए। तो ये फैमिली हमारे साथ मौजूद थे, बददिहानी में ये सारे मामला हो गए। और दूसरी बात ये है कि जब ये फैमिली को जब थाना जाते हैं कंप्लेन करवाने, उनका कहना यही कि ये FIA का मैटर ही FIA में जाए कंप्लेन। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा और इस वीडियो को देखकर आप सबक सीखें और आने वाले वक्तों में इस तरह गलती ना करें। अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।